तो सभी को टीम मेवरिक से नमस्कार। मैं हूं मान्या और ये है मेरे बहुत ही अच्छे टीममेट्स अर्नव और वैष्णवी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? एस्ट्रो केमिस्ट्री। लेकिन इस टॉपिक के ऊपर को थोड़ा जांच करने से पहले मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है ये जो हमारा यूनिवर्स है उसके अंदर के गैलेक्सीज, हमारे प्लैनेट्स, हमारा अर्थ, वो किन किन की चीज़ों से बना है? थोड़े गेसेस। और यस, तो उस मैटर पे आप बिल्कुल भी सही हो। यस, हमारे जो इतने इतने बड़े हमारे जो इतने इतने बड़े स्पेसेस है जैसे कि हमारा यूनिवर्स, वो सबसे छोटे मैटर से बना है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो हम आते हैं एस्ट्रोकेमिस्ट्री पे। तो एस्ट्रोकेमिस्ट्री दो फील्ड्स को कंबाइन करता है, एस्ट्रोनॉमी और केमिस्ट्री। तो इसीलिए बहुत फैसिनेटिंग है। तो एक्सप्लोरिंग द मॉलिक्यूल्स, रिएक्शंस एंड द डिस्कवरीज दैट कनेक्ट द यूनिवर्स टू लाइफ इटसेल्फ। अभी हमको भी थोड़ा सा क्यूरियोसिटी होता है ना कि लाइफ कैसे बना, क्यों बना, किन किन चीज़ों से बना है। तो ये उसी का ही एस्पेक्ट है। तो उस मॉलिक्यूल्स से ही तो बना है ना हमारा पूरा यूनिवर्स। तो उसके अंदर वो क्या है कि ऐसे क्या बॉन्ड होता है कि पूरा यूनिवर्स बन गया, उसके क्या रिएक्शंस है कि ऐसे ऐसे उसके नए नए थियरीज बने, और उसके डिस्कवरीज जो हमें और लाइफ के करीब ले जा रहा है। स्पेस इज़ नॉट एम्प्टी, इट्स अ जायंट केमिस्ट्री लैब। तो देखो, हर एक सेकंड पे, हर एक नैनो सेकंड पे भी हमारे यूनिवर्स में इतने सारे बॉन्डिंग्स हो रहे हैं दूसरे दूसरे केमिकल रिएक्शंस के। तो 200 प्लस मॉलिक्यूल्स डिटेक्टेड। तो अभी एग्जैक्ट के लिए तो 237 मॉलिक्यूल्स डिस्कवर किए गए हमारे स्पेस में। वाटर, अल्कोहल एंड इवन शुगर हैव बीन फाउंड फ्लोटिंग इन इंटरस्टेलर स्पेस। तो हमारे अर्थ पे जो पाया जाता है, जो सब्सटेंसेस हमें अर्थ में भी पाया जाता है, वो पता चलता है कि वो यूनिवर्स में भी पाया गया है। बॉर्न ऑन डस्ट ग्रेन्स, molecules form on the surface of tiny interstellar dust grains even in the extreme cold of the space। तो देखो, ये जो मॉलिक्यूल्स है उनको उनको ये टेम्परेचर की ये नहीं है कि रूम टेम्परेचर होना है या ये होना है। वो यूनिवर्स के इतने इतने एक्सट्रीम कंडीशंस रहते हैं कि उसमें भी वो बॉन्ड किया जा सकता है। तो मॉलिक्यूल्स बेसिकली बनते हैं इंटरस्टेलर डस्ट ग्रेन्स पे, जो पाया जाता है यूनिवर्स के हर एक कोने में। मॉलिक्यूल्स एज फिंगरप्रिंट्स, तो देखो जैसे कि हमारे ह्यूमंस के फिंगरप्रिंट्स बहुत यूनिक होते हैं और एक जैसे नहीं होते, वैसे ही मॉलिक्यूल्स के भी जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो भी इतने यूनिक होते हैं कि हर एक मॉलिक्यूल के दूसरे दूसरे कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो इफ़ एलिमेंट्स आर लेटर्स देन मॉलिक्यूल्स आर वर्ड्स, ईच वन यूनिक लाइक अ फिंगरप्रिंट। तो आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, व्हाट इज एस्ट्रोकेमिस्ट्री। एस्ट्रोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ हाउ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स फॉर्म, सर्वाइव एंड रिएक्ट इन स्पेस फ्रॉम आवर सोलर सिस्टम टू डिस्टेंट गैलेक्सीज। अभी देखो, हम तो स्पेस में जाके केमिस्ट्री लैब बना नहीं सकते कि हम जाने कि ये कैसे होता है या उनको मिला कि हमको क्या रिएक्शन मिलता है। तो स्पेस ही एक इतना बड़ा केमिस्ट्री लैब है कि उसमें ही हर एक वक्त हमको सारे रिएक्शंस मिल जाते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, दो फील्ड्स पाए जाते हैं एस्ट्रोकेमिस्ट्री में, एस्ट्रोनॉमी और केमिस्ट्री। कॉस्मिक एनवायरनमेंट्स स्टडीज इंटरस्टेलर क्लाउड्स, कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स एंड प्लानिटरी एटमॉस्फेयर्स। तो वो कौन से जगह पे होते हैं, जैसे कि इंटरस्टेलर क्लाउड्स, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स एंड प्लानिटरी एटमॉस्फेयर्स। तो ये थोड़े से स्पेसेस होते हैं जो हमको गैलेक्सीज या हमको यूनिवर्स में मिला जाता है, उनके ही थोड़े कंडीशंस के ऊपर हमको ऐसे रिएक्शंस मिल जाते हैं। तो एक बड़ा सवाल उठ जाता है इसी वजह से, डिड स्पेस केमिस्ट्री हेल्प स्टार्ट लाइफ ऑन अर्थ? ये बताएगा मेरा दोस्त अर्नव। सो सबसे सबसे पहले हम जानेंगे कि मॉलिक्यूल्स फाउंड इन स्पेस। तो दो टाइप के मॉलिक्यूल्स थे, सिंपल मॉलिक्यूल्स और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। जो कि सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें कार्बन के एटम्स स्ट्रक्चर है ना 6 से कम होता है, और कॉम्प्लेक्स में 6 से ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अमाइनो, द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स स्कैटर अक्रॉस द कॉस्मोस। मतलब कि वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अमाइनो सारी स्पेस मतलब कि कॉस्मोस में स्कैटर हो चुके हैं।
बाद में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जैसे कि मेथनॉल, एसिटिक एसिड एंड इवन सिंपल शुगर्स डिटेक्टेड बाय रेडियो टेलीस्कोप इन 1970s। तो हमने एक रेडियो टेलीस्कोप भेजा था 1970 में जिसने कि मेथनॉल, एसिटिक एसिड एंड इवन सिंपल शुगर्स को कॉस्मोस में फाइंड किया है। तो बाद में वेयर दे फॉर्म डेंस इंटरस्टेलर क्लाउड्स आर बर्थ प्लेस ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स, द नर्सरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स केमिस्ट। मतलब कि हमें जो कॉस्मोस में है ना थोड़े बहुत बड़े बड़े क्लाउड्स जो कि स्टार डस्ट की फॉर्म में क्लाउड्स बने रहते हैं जो कि हेल्प करते हैं हमको स्टार फॉर्मेशन और प्लैनेट फॉर्मेशन में। तो अभी जानेंगे कि स्टार्स और प्लैनेट्स कैसे बॉर्न फ्रॉम केमिस्ट्री की मदद से। तो क्लाउड्स कोलैप्स, प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क एंड प्लैनेट फॉर्मेशन। तो जैसे कि मैंने पहले बोला था कि पहले एक बड़ा सा क्लाउड फॉर्म होता है जिसमें कि थोड़े मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स जो कि होते हैं। बाद में वो है ना एक डिस्क की तरह फॉर्म होता है, उसको प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क बोला जाता है। बाद में वो डिस्क है ना एक सोलर सिस्टम की तरह फॉर्म होता है जो कि बाद में बनाता है प्लैनेट्स, सन्स और मीटर्स, एस्ट्रॉइड्स। बाद में एक सोलर सिस्टम फॉर्म होता है। From a vast cloud of gases and dust to a solar system rich in organic chemistry, the universe is a master builder. Organic molecules formed in interstellar space get integrated into new planets from the first moment. अब जैसे कि मैंने बोला था क्लाउड्स बाद में बनता है प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क, बाद में प्लैनेट फॉर्मेशन, जो कि हम इधर यूनिवर्स को एक मास्टर बिल्डर की तरह मान सकते हैं जो कि एक पहले क्लाउड को सन और स्टार्स बाद में सोलर सिस्टम में फॉर्म करता है। तो जानेंगे अभी वो क्वेश्चन था क्या अर्थ में लाइफ आया इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम द मीटियोइड्स। मतलब कि अभी जो अमाइनो एसिड्स है ना एक एस्टेरॉइड में पैक्ड थे। तो जब अर्थ का फॉर्मेशन हो रहा था बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, तब मल्टीपल एस्टेरॉइड स्ट्राइक्स अर्थ को स्ट्राइक कर रहे थे। तो उसमें मल्टीपल एलिमेंट्स और मिनरल्स थे। The story of life on Earth may have begun before Earth itself existed. Amino acids from meteors. Asian meteors bombardment delivered building blocks needed for protein to early Earth. Time life. Life may have emerged as early as 3.85 to 3.90 billion years ago, shortly after heavy meteor impact. The takeaway. Life recipe may be written in stars themselves. Astrochemistry suggests that we literally are made from stardust and space delivered the first chemistry kit. मतलब कि अभी एस्ट्रोकेमिस्ट्री हमें ये बताता है कि जो कि मीटेरिट्स थे जिसमें अमाइनो एसिड्स और बिल्डिंग ब्लॉक्स थे जो कि हमको मदद करते थे अर्थ के ऊपर लाइफ को फॉर्म करने के लिए, वो स्टार डस्ट और इट्स एस्ट्रोकेमिस्ट्री से ही आए हैं। तो हम इसको कैसे जान चुके हैं, मतलब कि हाउ वी डिटेक्ट द मॉलिक्यूल्स इन स्पेस। स्पेक्ट्रोस्कोपी, every molecule emits a unique light fingerprint. Telescope reads this signal to identify what molecules are present even billions of light years away. मतलब कि स्पेक्ट्रोस्कोपी एक टेलीस्कोप होता है जो कि अभी जैसे कि बोला हमने फिंगरप्रिंट्स बोले तो मॉलिक्यूल्स के रोटेशन और मूवमेंट वाइब्रेशंस के ऊपर उनके फिंगरप्रिंट्स यूनिक होते हैं। इसी मदद से हम सारे मॉलिक्यूल्स को उसके मूवमेंट के ऊपर पहचान सकते हैं जिसको फिंगरप्रिंट्स बोलते हैं। बाद में रेडियो टेलीस्कोप इंस्ट्रूमेंट्स लाइक अल्मा डिटेक्ट्स द मिलीमीटर एंड सब मिलीमीटर वेव्स एमिटेड बाय द मॉलिक्यूल्स इन कोल्ड इंटरस्टेलर क्लाउड्स। अभी अल्मा बोल के एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि मिलीमीटर टू सब मिलीमीटर के वेव्स डिटेक्ट करता है जो कि मॉलिक्यूल्स कोल्ड इंटरस्टेलर क्लाउड्स छोड़ता है। इंफ्रारेड टेलीस्कोप, अभी आप सब ने ये नाम तो सुना ही होगा, द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो कि नासा ने लॉन्च किया था, जो कि अभी हमें बहुत मदद करता है। इंफ्रारेड इंफ्रारेड लाइट्स रिवीलिंग द हिडन मॉलिक्यूल्स हिडन फ्रॉम ऑर्डिनरी व्यूज़। मतलब कि अभी थोड़ी लाइट्स है ना जो हम ह्यूमन आई की मदद से देख नहीं सकते, जो कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप देख सकता है। तो इसी मदद से हम मॉलिक्यूल्स और एलिमेंट्स स्पेस में देख सकते हैं।
ये स्लाइड समझाने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक साइंटिस्ट था जिनका नाम कार्ल सैगन था। वो बोले थे कि वी आर मेड फ्रॉम स्टार स्टफ। तो वो ये कहना चाहते कि जो नाइट्रोजन डीएनए में पाया जाता है, कैल्शियम टीथ में और आयरन ब्लड में, तो वो ये कहना चाहते हैं कि वी आर मेड फ्रॉम इंटीरियर ऑफ कोलैप्सिंग स्टार। तो बेसिकली वी कम फ्रॉम स्टार डस्ट एज अर्नव सेड. And astrochemistry is basically study of like fusion of astronomy and chemistry, and it is the study of molecules या फिर elements present in space and chemical reaction happening in space. और तो इस स्लाइड में बताया गया है कि 1970s में ये पता चला कि वाटर, अमोनिया और मेथनॉल पाया गया था। हमने इसको रेडियो टेलीस्कोप से ढूंढा था। And in 1997, we found acetic acid detected in Sagittarius B2. And in 2023, by JWST, we detected complex carbon containing molecules in distant galaxies. Next slide. ये साइड बताता है कि ये ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो साइंटिस्ट को जानने के ये लाइक समझने के लिए ये साइंटिस्ट ये जानना चाहते थे कि ये केमिकल्स कैसे उधर क्रिएट होता है या फिर एक जगह से दूसरी जगह कैसे स्प्रेड होते हैं। एंड लाइफ, सर्चिंग फॉर लाइफ बियॉन्ड अर्थ, साइंटिस्ट ये ढूंढना चाहते हैं कि उधर लाइफ पॉसिबल है या फिर नहीं। एंड अनेबलिंग स्पेस एक्सप्लोरेशन, तो हम लोग ढूंढना चाहते हैं कि उधर केमिकल्स क्या केमिकल्स पाए जाते हैं प्लैनेट्स में, एस्ट्रॉइड्स में और मीटियरॉइड्स में। दिस इज़ बेसिकली कि हमें नए टेलीस्कोप से ये पता चलेगा कि नए मॉलिक्यूल्स ढूंढ पाएंगे विच आर लाइक वेरी माइन्यूट एंड या। और एक्सो प्लैनेट का ये मतलब है कि हम लोग अपने सोलर सिस्टम को छोड़ के दूसरे प्लैनेट के एटमॉस्फेयर को हम स्टडी कर पाए। एंड रिक्रिएटिंग कॉस्मिक कंडीशंस, हम लोग उधर तो जा नहीं सकते, तो बेसिकली हम उसका मॉडल बनाए अर्थ पे जिससे हम लोग स्टडी कर पाएंगे ईजिली ऑन अर्थ। And that's all.